नमो नमः। आज हम कक्षा नवम का संस्कृत विषय का तृतीय पाठ गोदोहनम पढ़ेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। गोदोहनम गोदोहनम का अर्थ होता है गाय को दोहना, अर्थात गाय का दूध निकालना। यह कहानी गांव के परिवेश से ली गई है, जिसमें कुछ पात्र इस प्रकार हैं। ये है चंदन, जो कि एक लालची व्यक्ति है। ये है चंदन की पत्नी मलिका। ये है उमा, चंदन की भांजी। चंदन गाय का हर रोज दूध निकालता है। गाय हर रोज दूध देती है और चंदन की जो पत्नी है कुछ दिनों के लिए यात्रा के लिए चली जाती है, और जो चंदन की जो भांजी है उसे किसी कार्यक्रम के लिए 30 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। तो चंदन की जो भांजी है वो चंदन से कहती है कि मामा जी मुझे 30 लीटर दूध की आवश्यकता है। चंदन सोचता है कि क्यों न रोज रोज दूध न निकाला जाए और एक ही दिन 30 लीटर दूध को निकाल लिया जाए। यह सोचकर वह दूध नहीं निकालता है, और जब 30 दिन पूरे होते हैं तो चंदन गाय के पास जाता है तो गाय उसे लात मार देती है और चंदन गिर जाता है। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें रोज का काम रोज कर लेना चाहिए, वरना काम और कठिन हो जाता है। इस प्रकार तृतीय पाठ गोदोहनम को हम संस्कृत भाषा में पढ़ते हुए इसका अनुवाद करेंगे, ताकि आपको ये कहानी और भी अच्छे से समझ में आ जाए। एतत् नाट्यांशं चक्रव्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। अर्थात इस नाटक में चक्रव्यूह पुस्तक से संक्षिप्त में संपादित करके उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। यह धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मार्गप्रयत्नं दुग्धदोहनादेव विरमति। अर्थात इस नाटक में ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान और सुख का अभिलाषी बनने के लिए 1 महीने तक दूध नहीं दोहता है। येन मासान्ते धेनो शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय संपत्ति मर्जयितुं समर्थः भवेत्। अर्थात जिससे वह गाय के शरीर से संचित पर्याप्त दूध को एक बार में बेचकर धन कमाने में समर्थ हो जाना चाहता है। परम मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा स दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। अर्थात परंतु 1 माह बीतने पर जब वह दूध दोहने के लिए प्रयत्न करता है तो वह दूध के एक बिंदु भी प्राप्त नहीं कर पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनो प्रहारे रक्तरंजितः भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्य यदि मार्गप्रयत्नं संग्रहः क्रियते यदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अर्थात दूध प्राप्त करने के स्थान पर वह गाय के प्रहार से लहूलुहान हो जाता है और जान जाता है कि यदि प्रतिदिन के कार्य को 1 महीने तक एकत्र किया जाता है तो लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ती है। प्रथमम दृश्य। पाठ का पहला दृश्य इस प्रकार है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिं करोति। अर्थात मल्लिका लड्डू बनाती जाती है और मंद स्वर में शिव जी की स्तुति करती रहती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम
अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः, अर्थात तभी लड्डू की सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन वहां प्रवेश करता है। चंदनः आहा सुगंधस्तु मनोहर, विलोक्य, अर्थात देखकर चंदन कहता है बड़ी मस्त सुगंध आ रही है। अय मोदकानि रच्यते, प्रसन्न भूतवाच, अर्थात प्रसन्न होकर चंदन कहता है अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। आस्वाद यामी तावत मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, अर्थात लड्डू लेने की इच्छा करता है और कहता है तब तो जायका लेता हूँ। मल्लिका सक्रोधम वीरम वीरम माँ स्पृश एतानी मोदकानी, अर्थात मल्लिका आवेश में आकर कहती है ठहर जाओ, इन लड्डुओं को हाथ मत लगाओ, ये लड्डू है। चंदनः किमर्थ क्रुध्यसि, अर्थात चंदन कहता है नाराज क्यों होती हो। तव हस्तनिमितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमो अस्मि, अर्थात तुम्हारे हाथों से बने लड्डू को देखकर मेरे जीभ की लालच को वश में करने में मैं असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, अर्थात क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, अर्थात मल्लिका कहती है अच्छी तरह से जानती हूँ स्वामी। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, अर्थात परंतु ये लड्डू पूजा के लिए बने हैं। चंदनः तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादयन्, अर्थात चंदन कहता है तो जल्दी पूजा करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अर्थात मल्लिका कहती है अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखीभिः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छामि, अर्थात मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र स्नान गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयम करिष्यामि, और वहाँ हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदनः सखी भी है सह, अर्थात चंदन कहता है सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। निषादम नाट्यति, दुख का अभिनय करता हुआ कहता है। मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयाः सर्वा गच्छन्ति, अर्थात मल्लिका कहती है हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही है। अतः मया सह तवा गमनस्य औचित्यम नास्ति, अर्थात इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना ठीक नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, अर्थात हम सप्ताह भर में लौट आएंगी। तावत ग्रह व्यवस्थां धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थाश्च परिपालय, अर्थात तब तक घर पर रहना और गाय का दूध दोहने की व्यवस्था का ध्यान रखना।